प्रेम एक ऐसी भावना है जिसके कई रूप हैं, लेकिन हर रूप में वो हमारे जीवन को मिठास से ही भरता है। कई लोग इस प्रेम को कलुषित विचारों से मलिन कर लेते हैं या फिर गहराई से इसे समझ नहीं पाते और इस पर अत्यधिक विचार नहीं करते, जबकि प्रेम ही वो सूत्र है जो हरेक आत्मा को आत्मा से और उस ईश्वर से बिना स्वार्थ के जोड़ता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने प्रेम के इसी स्वरूप की बात की है। गीता के अनुसार प्रेम क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में प्रेम के बारे में कहा गया है कि प्रेम किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम वही है जिसमें त्याग हो और स्वार्थ की भावना नहीं हो। प्रेम में त्याग करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। आजकल लोग प्रेम को किसी न किसी तरह से हासिल करते हैं या उसे केवल खुद को सुख देने के लिए जिम्मेदार समझते हैं, जिससे प्रेम की भावना खो जाती है और शर्तें आ जाती है। आधुनिक प्रेम का रूप कुछ ऐसा ही है, जबकि गीता में कहा गया है कि प्रेम वो नहीं जो छीनने से प्राप्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से ज्यादा लगाव हानिकारक हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद पूरी न होने पर दुख का कारण बन जाता है। मन में अगर अहंकार और ईर्ष्या का भाव लाकर प्रेम करेंगे तो वह प्रेम कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि आप उस प्रेम को कभी गहराई से महसूस ही नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने प्रेम में विनम्रता का भाव रखने की सलाह दी है। विनम्रता के भाव से ही हम प्रेम में खो सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से जुड़ा है और ये इंद्रियां मौसम की तरह बदलती है। अगर जीवन में आपको दुख मिला है तो उसके बाद सुख भी अवश्य आएगा। ये सुख दुख दोनों समान भाव से चलते रहेंगे, अर्थात ये सोचकर कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, खुद को निराशा के सागर में ना डुबाएं, बल्कि अच्छे पल की प्रतीक्षा करें। गीता के अनुसार शंका और आशंका करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती, इसलिए मन में कभी किसी को लेकर या किसी बात को लेकर संदेह नहीं रखना चाहिए। आजकल के आधुनिक प्यार में लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की अत्यंत कमी हो गई है और गीता का यह संदेश यह स्पष्ट करता है कि ऐसा प्रेम कभी सफल नहीं हो पाता। प्रेम हमेशा निश्चल और निष्काम होना चाहिए। साथ में यह भी कहा गया है कि जीवन के अहम फैसले हमें खुद करने चाहिए। उन फैसलों के बाद हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ और मेरा प्रेम सदैव एक समान है, परंतु जो भक्ति से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि बुराई करने वाला भी अपने सारे प्राण से मेरी आराधना करे तो अपनी सही इच्छा के कारण वो धर्मी गिना जाएगा। वो शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और शाश्वत शांति प्राप्त कर लेगा। जो मुझसे प्रेम करेगा वह कभी नष्ट न होगा। श्री कृष्ण शुद्ध प्रेम के आकांक्षियों को से कहते हैं कि वह उन्हें गलत दिशा वाले अल्पकालिक प्रेम की इस दुनिया से निकालकर अंतहीन प्रेम की दुनिया में ले जाएंगे। वो उनकी भक्ति योग में डूबे प्रेमियों से कहते हैं, जो लोग लगातार प्रेम से मेरी सेवा करने के लिए समर्पित है, मैं उन्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिस पर चलकर वो मेरे और करीब आ सकेंगे। उन पर विशेष दया दिखाने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करके ज्ञान के चमकते दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम के जरिए भगवान के और करीब पहुँचने का रहस्य बताते हैं।